यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार है जब राज्य के डीजीपी समेत 13 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह वो अफसर हैं जो कानून के रखवाले कहलाते हैं। लेकिन आज खुद कानून के घेरे में बड़ी बात यह है कि जिन आईपीएस के सुसाइड से हड़कंप मचा हुआ है, उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार खुद एक आईएएस अधिकारी है। इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है। एडीजीपी रैंक के अधिकारी वाई पूरन कुमार का शव 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित घर के बेसमेंट के कमरे में मिला। उन्हें गोली लगी हुई थी। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से एक वसीयत और एक आखिरी नोट भी मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है। इस सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने लिखा है कि उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका मानसिक उत्पीड़न किया। इस सुसाइड नोट के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। इसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन मृतक आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार इस एफआईआर से संतुष्ट नहीं है। अमनीत ने चंडीगढ़ एसएसपी को चिट्ठी लिखकर एफआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। अमनीत का आरोप है कि एफआईआर अधूरी है। एफआईआर में एक एक आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए, खासकर डीजीपी हरियाणा और एसपी रोहतक, जिन्हें आत्महत्या का जिम्मेदार बताया जा रहा है। SC/ST एक्ट की धाराओं को कमजोर किया गया। विवाद इस बात पर भी रहा है कि शिकायत पत्र में मुख्य सचिव का नाम मृतक आईपीएस की पत्नी ने दिया, लेकिन एफआईआर में उनको नामजद नहीं किया गया। सिर्फ इतना लिखा गया है कि शिकायत पत्र के आधार पर सबके खिलाफ एफआईआर हो गई। पत्नी का कहना है कि अगर एफआईआर हुई है तो सबका नाम क्यों नहीं लिखा गया। पूरन कुमार की पत्नी पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। परिवार चाहता है कि जो एफआईआर चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की है उसकी कमियों को दूर किया जाए, उसके बाद ही पोस्टमार्टम पर विचार करेंगे। खासतौर से हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को निलंबित करके गिरफ्तार किया जाए। अब चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी बना दी है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है, जबकि सूत्रों का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाया जा सकता है और उनकी जगह हरियाणा पुलिस की कमान आलोक मित्तल को सौंपी जा सकती है। लेकिन इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। इसके अलावा चिराग पासवान समेत दूसरे नेता भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आखिर कैसे इस सुसाइड केस ने हरियाणा सरकार को हिला दिया है, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। So we want to know when Y. Puran Kumar was driven to a situation of suicide and an FIR has been lodged, who are the ones who provoked and who created an environment where Y. Puran Kumar felt helpless? Why these two people have not been immediately arrested? दुख की घड़ी में पीड़ा बांटने के लिए मैं आया था और इस परिवार को पूरा न्याय मिलेगा ये भी बताने आया हूं मैं कि वो एक इस पोजीशन पे बैठे हैं कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी से आग्रह प्रार्थना है ही है कि जो डीजीपी हरियाणा हैं और एसपी रोहतक हैं उनको पदभार मुक्त किया जाए। जो हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया है उसके प्रभार को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं वो आरोपी बने उस पुलिस कंप्लेंट में। ऐसे में